मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीरीज में लेसन 4 के बारे में। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्ला। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें ये बताएं कि लेसन 4 में हमारे भाइयों को किस टॉपिक के बारे में और क्या क्या सीखने को मिलेगा? जी कलीमुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। सर आप। आज का जो लेसन 4 है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट वॉल्यूम एंड मार्केट कंसीडरेशन फैक्टर्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको ये देखना होता है कि आप जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका कितना वॉल्यूम जो है वो मार्केट कंज्यूम कर सकती है। और इसके साथ साथ आप ये देखते हैं कि मार्केट का अपना पोटेंशियल क्या है, प्रोडक्ट अडेप्टिबिलिटी क्या है, उसके साथ साथ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आप कंसिडर करते हैं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कंसिडर करते हैं, मार्केट एक्सेस के बारे में बात होगी, और इसके साथ साथ प्रोडक्ट पोटेंशियल, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, और ट्रायल ऑर्डर क्या होता है, और लूज शिपमेंट क्या होती है, और फुल कंटेनर शिपमेंट क्या होती है। आज के लेक्चर में हम टोटली फोकस करेंगे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट वॉल्यूम पर। जी बहुत सर, शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। लेसन 4 में डिटेल्स के बारे में जानने के लिए चले चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ। स्क्रीन। जैसा कि आप सबको पता है कि आज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लेसन 4, जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोर्स है उसका ये लेसन 4 है। और आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट एक्सपोर्ट वॉल्यूम एंड मार्केट कंसिडरेशन फैक्टर्स। इसमें हम बहुत सी चीज़ों को कंसिडर करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें आपने सबसे पहले तो ये देखना होता है कि जो मार्केट है उसका साइज क्या है, और आप वहां पर कितनी मिकदार में और किस क्वांटिटी में कोई प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मकसद ये होता है कि हम ज़्यादा मिकदार में प्रोडक्ट को ज़्यादा वॉल्यूम में एक्सपोर्ट करेंगे तो ही हमें जो रिक्वायर्ड बेनिफिट है वो हासिल होगा। अगर मार्केट का साइज छोटा है तो वहां पर ये जो प्रोडक्ट है वो हमारे लिए इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगी। तो किसी भी मार्केट को कंसिडर करते हुए हम ये देखते हैं कि एक्सपोर्ट जो भी हमने करनी है प्रोडक्ट, वो उसका वॉल्यूम वहाँ पर कितना कंज्यूम हो सकता है, और मार्केट को कौन-कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि नंबर 1 फैक्टर में हमने चेक किया कि व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी मार्केट में सपोज कर लें कि हम टर्की की बात कर लेते हैं। राइस वहां पर अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बासमती राइस, तो टर्की की आबादी तकरीबन 8.5 करोड़ है, और वहां पर शादी ब्याह और किसी भी फंक्शन में बासमती राइस का इस्तेमाल होता है, पुलाव बनता है। ये इनकी ट्रेडिशन है। टर्की का अपना भी चावल है, लेकिन उसके अलावा वो चावल पाकिस्तान और इंडिया से इंपोर्ट भी करता है राइस। इसी तरह से अगर आप बहरीन में करते हैं, कतर में करते हैं, सऊदी अरब में करते हैं, दुबई में करते हैं, या फिर आप जर्मनी में करें, स्पेन में करें, इटली में, यूके में, आयरलैंड में, अमेरिका में या कनाडा में, तो जब यूके की बात आती है, कनाडा और अमेरिका की बात आती है, तो वहां पर आप ये देखते हैं कि जो पाकिस्तानी या इंडियन कम्युनिटी है, ये लोग ज्यादातर चावल खाते हैं। तो जहाँ पर जितने ज़्यादा ये जो एशियन लोग रहते हैं, वहाँ पर हमारी जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, स्पाइसेस हैं, राइस है, इसकी मार्केट ज़्यादा होती है। तो जब आप ये कर रहे होते हैं तो आपको पता चलता है कि एनुअल जो है कितना वॉल्यूम इस प्रोडक्ट का कंज्यूम हो सकता है। अगर आप बेडशीट ले रहे हैं, टॉवल ले रहे हैं, इसी तरह से आप सपोज कर लें हैंडबैग ले रहे हैं, बेल्ट्स ले रहे हैं, या आप फ्रूट्स वेजिटेबल में किनो लेते हैं, या आप ले लेते हैं मैंगो,
तो आपको जो प्रोडक्ट आप चूज करते हैं, आपने ये देखना है कि जिस मार्केट में मैं इसे एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, वो मार्केट जो है वो उसमें कितना वॉल्यूम जो है इसका कंज्यूम हो सकता है। उसके बाद प्रोडक्ट अडेप्टेबिलिटी की बात आती है कि ये जो प्रोडक्ट है ये वहाँ के कल्चरल, रिलीजन और इसी तरह की जो डिफरेंट सोशल फैक्टर्स होते हैं, इन्हीं के हिसाब से अडेप्टेबल है। सपोज करें कि हम गारमेंट्स की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में जो लेडीज़ हैं वो ड्रेसेस पहनती हैं, लेकिन यूरोप में, यूके में पैंट और शर्ट पहनी जाती है। अगर आप जीन्स की पैंटों की एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको ये देखना होगा कि लेडीज जो है वो किस तरह की पैंट्स पहनते हैं, जेंट्स वो किस तरह की पैंट्स पहनते हैं। तो इसी तरह से जो है आप जो भी गारमेंट से जब आप बात करेंगे तो साइजेस और अडेप्टेबिलिटी को कंसिडर करेंगे। इसके साथ साथ आपने जो तीसरा फैक्टर देखना है, डिमांड इन द पोटेंशियल एक्सपोर्ट मार्केट, कि ये जो आपकी प्रोडक्ट है इसकी वहां पर डिमांड कितनी है, और क्या ऑलरेडी दूसरे लोग जो हैं इंडिया से, पाकिस्तान से और श्रीलंका से या दूसरे ममालिक से ये जो है प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किन लोगों से कम्पिटिटिवनेस होगी आपकी, कौन से आपके कंपिटिटर्स होंगे, और आपको उन पर क्या एडवांटेज है। यानी कि आप उनसे सस्ती प्राइस दे सकते हैं, अच्छी क्वालिटी दे सकते हैं, या आपकी सर्विस ज़्यादा अच्छी है, आप किस वजह से इस मार्केट में सरवाइव कर सकेंगे, और ये जो प्रोडक्ट है इसकी डिमांड क्या है, ये सारी चीज़ें। फिर आगे आ जाता है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आप उस मार्केट का चेक करते हैं कि वहाँ पर जो है एनुअल जो ग्रोथ हो रही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, और उसके अलावा इंपोर्ट सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, उस मुल्क की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वहाँ के लोगों का लिविंग स्टाइल ठीक है, उनकी पेइंग पावर जो है वो ठीक है। जैसे जैसे हम देखते हैं कि लोगों का जैसे पिछले 10 साल में टर्की के अंदर 10 से 15 साल में एक रेवोल्यूशनरी ग्रोथ आया। पहले उनका पर कैपिटा बहुत कम था, लेकिन अब 12,000 से 15,000 तक तकरीबन वो जा चुका है। तो वो सिर्फ 3,000 से 4,000 डॉलर था, लेकिन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो हुई, जिस जिस वजह से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो बहुत पॉजिटिवली ग्रो किया। इसी तरह से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, मसलन आप समझ लें कि अगर गवर्नमेंट चेंज होती रहे या मार्शल लॉ लग जाता है, या कोई भी जैसे लीबिया के अंदर जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही, जैसे इराक के अंदर नहीं रही, शाम के अंदर नहीं रही, तो वहां पर अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपकी पेमेंट जो होती है, या वो सारा के सारा बिजनेस आपका रिस्क पे होता है। तो आपने मार्केट को कंसीडर करना है एक ऐसी मार्केट जहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी सियासी तौर पर भी हुकूमत जो है जमहूरी हुकूमत हो, या इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक एक गवर्नमेंट हो, लीगल गवर्नमेंट हो, जैसे यूरोपियन ममालिक के अंदर है, यूके, कनाडा, अमेरिका, या फिर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, रशिया है, काजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, अजरबैजान है। तो ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ये भी आपने कंसिडर करना होती है। और इसके बाद फिर मार्केट एक्सेस है। अगर आप देखते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है क्या आप आसानी से उस मार्केट में पहुंचा सकते हैं। एक तो ये है कि आपके कंट्री से उस कंट्री तक जो बाय रोड, बाय एयर या बाय सी लेके जाना, एक तो ये टाइप है एक्सेस की। दूसरी जो लीगल है कि क्या आपके कंट्री का उस कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, पाकिस्तान का टर्की के साथ, या पाकिस्तान का यूरोपीय यूनियन के साथ, या रशिया के साथ प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, या ये जो प्रोडक्ट है चाइना को अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके साथ किस तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज आपको पूरा करना पड़ेगी, तो किस तरह से आप मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं, ये कंसिडर करेंगे। इसके बाद फिर प्रोडक्ट पोटेंशियल, वो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया कि प्रोडक्ट में ग्रोथ के चांसेस कितने हैं। आज अगर आपके पास 1,000 कस्टमर है तो कल को 10,000, फिर 20,000, फिर 50,000, फिर 10 लाख कस्टमर हो सकता है। तो इस तरह से जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता जाएगा और आपकी अर्निंग भी बढ़ती जाएगी।
इसके अलावा फिर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं कि क्या क्विटा क्वेटा रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस हैं या दूसरे जो बैरियर्स आ जाते हैं क्या वो मौजूद हैं या आप विदाउट रिस्ट्रिक्शन जितना चाहें माल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप शुरू में फर्स्ट टाइम कर रहे हैं एक्सपोर्ट तो आपको ट्रायल ऑर्डर करके मार्केट को रिसर्च करना पड़ता है। आप अपनी जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं पहले तो आप मार्केट रिसर्च करते हैं और उसके बाद फिर उस मार्केट के हिसाब से आप एक छोटा ऑर्डर तैयार करवाते हैं और उसको आप लेकर जाते हैं और अपने नुमाइंदे के जरिए या खुद उसको आप सेल करते हैं और फिर लोगों का जो है रिव्यू लेते हैं उस प्रोडक्ट पे कि लोगों ने उस प्रोडक्ट को कैसा पाया या आपके जो बायर्स हैं जो इम्पोर्टर्स हैं उनकी क्या राय है। तो अगर वो बहुत पॉजिटिव है तो इसका मतलब है आप ग्रो करने के आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके बाद फिर LCL लूज कंटेनर शिपमेंट है और जो है उस पे फुल कंटेनर शिपमेंट भी होता है। तो लूज कंटेनर शिपमेंट में आप 1000 kg 2000 kg या 4000 kg तक माल भेज सकते हैं। तो आप 200 kg भी भेज सकते हैं जबकि फुल कंटेनर में 20 फुट का कंटेनर या 40 फुट का कंटेनर आप भेज सकते हैं। इसके बाद ये होता है कि आपने चेक करना है कि ट्रांजैक्शंस जो है वो किस तरह से पॉसिबल है, आपको पेमेंट कैसे रिकवरी होगी, क्या बैंकिंग चैनल्स जो है वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, एलसी जो है वो एक्सेप्ट होती है, आपके साथ फ्रॉड या स्कैम तो नहीं होगा या और दूसरे जो लीगल मैटर्स हैं पेमेंट से रिलेटेड वो आसानी से कवर हो सकते हैं। इसके बाद आप ये देखते हैं कि अगर आपको लार्ज लेवल पे काम करना है तो आप कैसे काम कर सकते हैं, स्मॉल लेवल पे कैसे काम कर सकते हैं और दूसरे क्या मेथड्स हैं, क्या आप किसी बाइंग हाउस या ट्रेडिंग हाउस की सर्विसेज ले सकते हैं, मिडल मैन की सर्विसेज ले सकते हैं या अपने एजेंट जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं जैसे एक्सपोर्ट एजेंट होता है या आप कंट्री रिप्रेजेंटेटिव अपने बना सकते हैं या अपनी ही कंपनी की कोई ब्रांच बनाकर आप सॉरी आप खुद ही एक्सपोर्टर हो जाएं और खुद ही इंपोर्टर हो जाएं। तो ये सारा काम पॉसिबल है। तो अगर ये आप कर सकते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। इसके बाद स्पेशल शिपिंग पैकिंग एंड हैंडलिंग प्रोसीजर्स जो है, क्या आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई ख़ास किस्म की शिपिंग रिक्वायरमेंट्स है कि उसकी पैकिंग और सेफ्टी से मुतल्लिक कोई रिक्वायरमेंट है या फिर जो है हैंडलिंग प्रोसीजर्स जो है उसके वो कैसे हैं वो उसके बारे में सारा ये डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट कौन सी चूज़ करते हैं। और उसके बाद तो पाकिस्तान से मोस्टली खेलों का सामान है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टेक्सटाइल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, स्पाइसेस हैं और इसके साथ-साथ अगर आप केमिकल्स एक्सपोर्ट करते हैं, मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो डिफरेंट आ जाएगा। इसके साथ आपने देखना होता है कि आप सेल एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर कैसे अपॉइंट कर सकते हैं एक बाहर के कंट्री में या अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आफ्टर सेल सर्विसेज भी आप दे सकते हैं। सपोज करें आप मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गाड़ियां एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप लैपटॉप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या ऐसी कोई भी मशीनरी होम अप्लायंसेज आप दे रहे हैं तो आफ्टर सेल्स आप सर्विसेज अगर दे सकते हैं तो उसके लिए आपको कस्टमर केयर सेंटर्स वगैरह बनाना पड़ेंगे। वो आप खुद भी बना सकते हैं और आप अपने नुमाइंदों के जरिए भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कंसिडर करना पड़ती हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की मेजर एक्सपोर्ट्स जो हैं, ये मोस्टली हमने एज़ ए रेफ़रेंस के तौर पर बहुत से लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि कौन-सी आइटम्स हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंगोज़ आ जाते हैं, लेदर गुड्स हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं, राइस है, उसके अलावा खजूरें हैं पाकिस्तान से, रेड चिली है, किनो है और इसी तरह से शूज़ आ जाते हैं। जीन्स जो है उसके पैंटे या गारमेंट्स आ जाते हैं, हल्दी आ जाती है और इसी तरह से शहद जो है वो हनी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है पाकिस्तान से और गोश्त जो है बीफ और मटन जो है इसकी एक्सपोर्ट होती है। तो आप लोग जो है जब भी किसी मार्केट को कंसिडर करते हैं तो आप ये देखें कि मार्केट रिसर्च करते हुए आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप इस मार्केट में कितना वॉल्यूम जो है इस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
क्योंकि अगर मार्केट बड़ी होगी और उसमें डिमांड भी ज़्यादा होगी तो ही आप कर सकेंगे। जैसे कि देखें, मैं आपके साथ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मसलन थाईलैंड को मैं चाहता था राइस एक्सपोर्ट करना, और इसके लिए मैंने थाईलैंड विजिट किया तो मुझे पता चला कि थाईलैंड का अपना चावल है और वो जो है वो वही चावल खाते हैं, जबकि बासमती राइस जो टूरिस्ट आते हैं पाकिस्तान से या मिडल ईस्ट से वही खाते हैं। तो एक साल में या 6 महीने में एक कंटेनर जो है वो काफ़ी होता है, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में खाया जाता है। तो इनका अपना जो राइस है वो राउंड राइस होता है और वो गोल किस्म का वही थाई राइस ही ये खाते हैं। और पाकिस्तान से राइस का बिजनेस जो है यहाँ पर, क्योंकि ट्रांजैक्शन फास्ट नहीं होती, मैं आज से तकरीबन कम से कम 14 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो इस वजह से फिर जो है वो मैंने वो अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, क्योंकि उसमें वॉल्यूम के साथ काम नहीं हो सकता था। तो एक कंटेनर अगर 6 महीनों में जाता है या 4 महीनों में जाता है तो उसमें फिर वो वॉल्यूम नहीं बनता, और एक्सपोर्ट में जब तक एक प्रॉपर जो है वो वॉल्यूम ना हो और ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंसी ना हो तब तक एक्सपोर्ट का बेनिफिट नहीं होता। तो इसलिए मार्केट डिमांड और प्रोडक्ट पोटेंशियल ये चीज़ें जो आपने देखना होती है, उसके साथ साथ जैसे हमने देखा कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, मार्केट एक्सेस है, प्रोडक्ट अडेप्टेबिलिटी है, और इसी तरह से ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, और आप छोटा ऑर्डर मार्केट में पुट करके मार्केट में सेल करके लोगों का रिएक्शन चेक कर सकते हैं, और पेमेंट सिक्योरिटी और पेमेंट किस तरह से आपने जो है वो सिक्योर करनी है, पैकिंग की क्या रिक्वायरमेंट है, हैंडलिंग के क्या प्रोसीजर्स हैं, ये सारी चीज़ें। और अगर कुछ ऐसी प्रोडक्ट का काम कर रहे हैं जिसमें आफ्टर सेल सर्विसेज हों तो ये भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें, और कोशिश करें कि हमारी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि बाकी लोगों का भी भला हो सके। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ये पसंद आई होगी। हमारी इस सीरीज़ का मकसद ये है कि हम आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तकरीबन 18 साल से मैं एक्सपोर्ट बिज़नेस में हूँ, और जब मैंने ये बिज़नेस शुरू किया था तो मुझे बहुत से प्रॉब्लम फेस करना पड़े, और मैं ये समझता हूँ कि आज भी एक्सपोर्ट के हवाले से कोई पूरा जामे और एक पूरा मुफस्सिल या पूरा फुली एक मास्टर कोर्स अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए मैंने जो जो मेरे पास नॉलेज है और उसके साथ साथ कुछ बुक्स जो है इस हवाले से स्टडी की, और जो अपना एक्सपीरियंस है उन सब को मिलाकर एक ये कोर्स डिज़ाइन किया है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप कोई बुक शेयर कर दें। डेफिनेटली मैं एक किताब लिख रहा हूँ और आने वाले वक्त में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये तकरीबन 100 या 150 वीडियोस होंगी जो सिर्फ एक्सपोर्ट से रिलेटेड होंगी, और इसमें हम इंशाल्लाह ताला आपको ए टू जेड हर चीज़ सिखाएंगे, और जो हमें पता है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मकसद इसका सिर्फ ये है कि हम एक मज़बूत और अच्छी कौम जो है बनाने में कामयाब हूँ, आप लोगों की ट्रेनिंग हो, और हम जॉब से निकल कर बिज़नेस की तरफ आएँ। और बिज़नेस भी जैसा कि आगे सी पैक पाकिस्तान में ऑपरेशनल हो रहा है, पाकिस्तान पूरी दुनिया के साथ अपनी एक्सपोर्ट करेगा, चाइना के साथ, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ, अफ्रीका के साथ, यूरोप के साथ और दूसरे ममालिक के साथ। तो हमारी यंग जनरेशन जो है, जो जॉबलेस लोग हैं, वो एक ट्रेनिंग हासिल करने के बाद वो अपना छोटा मोटा काम कर सकते हैं, और एक्सपोर्ट आप कम वॉल्यूम से शुरू करके उसे बड़े वॉल्यूम तक लेके चल सकते हैं। तो हमारे साथ टीम बने और हमारे हाथ मजबूत करें। हम आपसे और कुछ भी नहीं मांगते, सिर्फ ये कहते हैं कि आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट करें। हम अगर अपना वक्त दे रहे हैं इस मुल्क और कौम के लिए, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमें पॉजिटिवली सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि आपकी तरफ से हेल्प और फीस यही है कि आप इस वीडियो को 100 लोगों तक शेयर करें, और कम से कम 5 कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।